हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कौन सा लैपटॉप डिज़ाइनिंग के लिए बेस्ट है। मैंने जो बहुत सारे लैपटॉप सर्च किए उसमें से मुझे जो बेस्ट लगा वो किस बेसिस पे लगा ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, एक लैपटॉप आपको फ़ोटो और वीडियो एडिटिंग के लिए क्यों ज़रूरी होता है। जब आप वाइल्ड लाइफ या पोर्ट्रेट या किसी भी तरह की स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास बहुत सारे गियर्स हैं, कैमरा और लेंसेज हैं। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता हूँ, पोर्ट्रेट और स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करता हूँ। तो उसके बाद जब फ़ोटो को आप खींचते हो तो उसमें बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं। उन अनवांटेड चीज़ों को हटाने के लिए, फ़ोटो के अपीयरेंस को अच्छा बनाने के लिए आपको फ़ोटोशॉप और लाइटरूम जैसे सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है। फ़ोटोशॉप और लाइटरूम जैसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको रन करने की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी लैपटॉप की, और वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जो लैपटॉप फुलफ़िल कर सकता है वही उन एडवांस सॉफ्टवेयर्स को चला सकता है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सबसे पहली रिक्वायरमेंट, माइक्रो प्रोसेसर। किसी भी लैपटॉप का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो उसका दिमाग होता है। फोटोशॉप और लाइट रूम के लिए मिनिमम i5 क्वाड कोर प्रोसेसर चाहिए होता है। i5 या राइजन 5 कोई सा भी हम प्रोसेसर ले सकते हैं। नंबर 2, रैम 8 GB या ज़्यादा। नंबर 3, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड 2 GB या उससे ज़्यादा। डेडिकेटेड और इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड में इतना ही अंतर है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड आपकी लैपटॉप की रैम को यूज़ करता है, और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड जो होता है उसकी खुद का दिमाग होता है जिसको हम जीपीयू बोल सकते हैं। नंबर 3, जो मेमोरी होती है लैपटॉप की वो मेमोरी एसएसडी 256 GB मिनिमम होना चाहिए। पहले जो मेमोरी आती थी वो एचडीडी आती थी। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो आपके मोबाइल में लगी हुई होती है, जिससे आपने देखा होगा आप मोबाइल को चालू करते हो बड़ी जल्दी आपका मोबाइल स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है हार्डवेयर की, और इन सभी के ऊपर सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है लैपटॉप की स्क्रीन की। क्योंकि जिस फ़ोटो को आप एडिट कर रहे हो वो फ़ोटो अलग अलग लैपटॉप में, अलग अलग मशीन्स में प्रिंटिंग करते समय कलर चेंजेस नहीं होना चाहिए। इसलिए स्क्रीन किसी भी डिज़ाइनर या कंटेंट क्रिएटर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वो आप बाकी सारी चीज़ों से समझौता कर सकते हो लेकिन स्क्रीन से समझौता नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए स्क्रीन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मैंने मेरा टारगेट रखा था, क्योंकि मैं अभी बिगनर हूँ, हमको बहुत हाई एंड लैपटॉप्स मिल जाएंगे, एप्पल, डेल, एसर सभी में मिल जाएंगे 2-2 2.5 लाख के। पर मैंने मेरा जो टारगेट रखा था 1 लाख से कम का लैपटॉप मुझे लेना है। मैं 1 लाख से कम के लैपटॉप के बारे में भी आपको बताऊंगा, उनमें भी ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो जाती हैं। लेकिन अभी सबसे पहले जो मैंने लैपटॉप सेलेक्ट किया है वो ये रहा, एसर कॉन्सेप्ट डी, डी फॉर डिज़ाइनिंग, i7 8 जनरेशन। अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। जो लैपटॉप मैंने पसंद किया है वो है एसर कॉन्सेप्ट डी i7 8 जनरेशन। इसके अंदर 1 TB SSD है। मैंने आपसे कहा था 256 GB मिनिमम चाहिए रहती है। 16 GB रैम है जिसको हम 32 GB तक एक्सपांड कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था मिनिमम रैम 8 GB चाहिए होती है। 4 GB GPU है AMD Radeon। मैंने आपसे कहा था 2 GB मिनिमम चाहिए होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी स्क्रीन। स्क्रीन के बारे में मैं आपको अब बताता हूँ। स्क्रीन को हम अलग अलग चीज़ों के बेसिस पे देख सकते हैं। इसकी स्क्रीन 4K स्क्रीन है। 4K स्क्रीन होने का मतलब ये है कि जो आप फुल HD स्क्रीन देखते हो उसके 1 पिक्सल में भी इस स्क्रीन में 4 पिक्सल होते हैं। इसका रेजोल्यूशन उससे 4 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो 4K स्क्रीन सब बेस्ट स्क्रीन होती है। 6K 8K भी आती है, पर जैसा मैंने आपसे कहा फिर लैपटॉप की कीमत बहुत हाई हो जाती है। नंबर 1, कलर गैमेट। कलर गैमेट वो चीज़ होती है जो कोई भी एक स्पेसिफिक डिस्प्ले हमको दिखा सकता है। मैं इस कलर गैमेट के बारे में आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कलर गैमेट को, तो ये कलर गैमेट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब इस कलर गैमेट को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको इसके अंदर एक ट्राइंगल जैसा दिख रहा होगा। ये टोटल कलर रेंज है जो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, ये टोटल कलर रेंज है। इसके अंदर आपको एक ये छोटा सा ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहा है।
ये जो ट्रायंगल है, ये अंदर वाला ट्रायंगल आपका लैपटॉप आपको दिखा रहा है, ये टोटल कलर रेंज है। अब हम कलर गैमेट जो है वो 3 तरह के कलर गैमेट होते हैं, एडोब RGB, sRGB और DCI-P3। इनमें सबसे कम रेंज जिसमें होती है वो होती है sRGB। आपके जो नॉर्मल लैपटॉप्स होते हैं, गेमिंग लैपटॉप जो होते हैं, वो sRGB कलर रेंज को डिस्प्ले करते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि sRGB से एडोब RGB जो होती है वो 35% ब्रॉडर रेंज को बताता है। मैं आपको उस चीज़ को और समझाता हूँ। आप जब यहाँ पे देखोगे तो आपको एडोब RGB कलर रेंज दिखेगी, और एडोब RGB कलर रेंज देखने के लिए हम इधर आते हैं। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से वो काम कर रही है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये sRGB का है, जबकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है DCI-P3 का है। जो DCI-P3 है वही लगभग एडोब RGB होता है, बस अंतर इतना होता है DCI-P3 में ज़्यादा येलो और रेड पे ज़्यादा बैलेंस होता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, जबकि एडोब RGB इस रेंज में ब्लू और ग्रीन पे ज़्यादा बैलेंस होता है उसके अंदर। तो sRGB से ज़्यादा ब्रॉड होता है DCI-P3। जो नॉर्मल लैपटॉप आप देखते हो उसकी जो स्क्रीन होती है वो sRGB पे काम करती है। गेमिंग लैपटॉप sRGB को भी 100% मैच नहीं कर पाता है, वो sRGB को भी 60 से 70% ही मैच कर पाता है। उस बेसिस पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये DCI-P3 कलर गैमेट है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये एडोब RGB कलर गैमेट है। एडोब RGB को भी मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये एडोब RGB कलर गैमेट है, देख रहे हो आप, sRGB का ये ट्रायंगल है छोटा यहाँ पे, उससे एडोब RGB 34.9% ब्रॉडर है। ये सारे डेटा एसर की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, वहीं से मैंने लिए हुए हैं। एडोब कलर गैमेट जो है वो ब्लू और ग्रीन में ज़्यादा, मोर ब्लू एंड ग्रीन में होता है। जो नॉर्मल हमारे प्रिंटिंग और उससे रिलेटेड लैपटॉप्स और सारे जो फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड लैपटॉप्स होते हैं, जो डिज़ाइनिंग कंटेंट क्रिएशन के लैपटॉप्स होते हैं, वो एडोब RGB को ही सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो अगली चीज़ होती है वो होती है डेल्टा ई। ये डेल्टा ई क्या होता है? डेल्टा ई हम ये बोल सकते हैं कि डेल्टा ई एक मैथमेटिकल डिफरेंस या रेशियो होता है जो एक्चुअल कलर होता है उसको आपकी स्क्रीन कितने सही तरीके से आपको बता रही है। कहने का मतलब ये है कि डेल्टा ई की वैल्यू को अगर अपन देखें तो डेल्टा ई अगर 3 से कम है तो नॉर्मल पर्सन जो ओरिजिनल कलर है और लैपटॉप पे दिखने वाला कलर है उसमें डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकेगा। अगर वो 2 से कम है तो बहुत ही ट्रेंड पर्सन उसके डिफरेंस को बता पाएगा, नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता है। और डेल्टा ई अगर 1 से नीचे है तो कोई भी नहीं बता सकता है। तो नॉर्मली डेल्टा ई 2 से अगर कम है तो हम उस डेल्टा ई रेशियो को के वाले स्क्रीन को बहुत अच्छी स्क्रीन मान सकते हैं। इस लैपटॉप के अंदर डेल्टा ई हमेशा 2 से कम होता है। नंबर 3, पैंटोन वैलिडेशन। पैंटोन वैलिडेशन पहले प्रिंटिंग में यूज़ होता था, जहाँ पे कंपनी ट्रू कलर मैचिंग के लिए पैंटोन कलर, एक कलर की काफ़ी सारी रेंज बताती थी। उसी कंपनी ने अब लैपटॉप स्क्रीन को भी वैलिडेट करना चालू कर दिया है। एसर की स्क्रीन पैंटोन वैलिडेटेड है, मतलब कि उन्होंने इस स्क्रीन के बारे में बताया हुआ है कि ये ट्रू कलर मैचिंग करती है। आप अगर गूगल सर्च करने जाओगे तो आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी मिलेगी। कुछ डिस्प्यूटेड पोस्ट भी मिल सकती है जो ये बोलती हैं कि किस पर्टिकुलर रेंज को आप पैंटोन वैलिडेटेड कर रहे हो, ये अलग अलग हो सकती हैं। पर मोर और लेस एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी अगर किसी स्क्रीन को वैलिडेट कर रही है तो वो एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड क्रिएट करता है। इसके बाद में ये स्क्रीन 4K है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस लैपटॉप को सिलेक्ट किया। ये सारी चीज़ें आपको एक हाई एंड लैपटॉप में मिलेंगी। फ्लिपकार्ट पे अगर आप इस लैपटॉप को लेने जाओगे तो ये 1 लाख के आसपास मिलेगा।
कंपनी की प्राइस इसकी 1,40,000 है, फ्लिपकार्ट पे 1 लाख में अवेलेबल है। आपका लोकल वेंडर हो सकता है शायद आपको इसको और कम कीमत में दे देगा। ये i7 की मैंने आपको चीज़ें बताई। जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको i5 के बारे में इससे लोअर भी बताऊंगा। लोअर लैपटॉप जो होता है वो i5 8 जनरेशन है, वो भी क्वाड कोर है। उसमें जो SSD है वो 512 GB है, और वो लैपटॉप आपको 75 का मिल जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ा और कम में मिल जाए। तो अगर आप इतने हाई एंड पर नहीं जाना चाहते हो तो 75,000 की रेंज में भी आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए लैपटॉप अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी स्क्रीन आपको सेम मिलेगी। यही स्क्रीन के स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं हुए हैं, आपके हार्डवेयर के स्पेसिफिकेशंस चेंज हो गए हैं, लेकिन स्क्रीन स्पेसिफिकेशंस आर सेम। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड अगर कोई भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं आपको आई एम हैप्पी टू हेल्प, मैं आपकी सारी हेल्प करूँगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।